खुदा के खादम पास्टर सलीम, हम सब खुदा के कलाम को और भाई पास्टर सलीम को वेलकम कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आप सबको ये एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे हम खिदमत भाई मौजूद हैं ताकि जो आज खुदावंद के पाक कलाम में से कलाम दिया जाए, ये चंद मिनट के लिए होगा, बड़ा नहीं होगा, मगर आप उस कलाम को अपने दिल में जरूर उतारें। अगर हम दिल में नहीं उतारेंगे, महज एक ये कट की शराकत के लिए नहीं आए, बल्कि आज हम अपने भाई नूर मसीह के लिए दुआ करने आए हैं ताकि उसकी रूह को खुदा इत्मीनान और शादमानी अता करे। मैं खुदा का खादम होते हुए अपनी हम खिदमत खुदा के खादम पास्टर सुहेल से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज पाक कलाम की तिलावत करे। पाक कलाम में इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत बाप नंबर उसका 4 है और आयत उसकी 14 और 15 16। खुदा यीशु मसीह को ज़िन सलामी बरकत नाम में आप सबसे सलाम की हो। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं तलावत करूंगा। पास्टर साहब ने हवाला आपके सामने बयान कर दिया है, मैं शुरू करता हूँ। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो और हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस और हम फजल के तख्त के पास दुलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जी खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। ज़बूर नंबर 85 और ये पहलियां 2 आयतां गाइयां जान गया। ज़बूर 85 दियां पहलियां 2 आयतां गाइयां जान गया। मैं खुदा दी सुनूंगा जब का कलाम, दी सुनूंगा जब करेगा कलाम, अपने बंदे नाल लोकाना बंदे नाल पगलो काना तमाम, चल करेगा जो भी बात रसूला सलाम दीदी, जल करेगा जो भी बात रसूला सलाम दीदी, पहुंचाईदा जो मुड़िए ना गए तो पीरी, पहुंचाईदा जो मुड़िए ना गए तो पीरी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तब जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कायम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी हमारा खुदावंद और खुदा का बेटा मसीह यीशु। आज हम अगर गौर करें खुदावंद के पाक कलाम पर, तो खुदावंद का पाक कलाम हमें ये आगाह करता है कि हमारे दरमियान हमारा प्यारा भाई नूर मसीह आज यहाँ मौजूद नहीं, मगर खुदावंद का कलाम कहता है कि नूर मसीह यहाँ मौजूद है।
नजर आ रही थी, तो फिर नूर मसीह की रूह जो है वो हमारे दरमियान आती घूमती है। वो हमें आगाह करती है कि मेरा ये काम था, मेरा ये काम था, मेरा ये काम था। सब लोगों में से हर एक ने दुख को सहना है, हर एक ने मुसीबत की घड़ी में से गुजरना है, मगर जो ईमान के साथ जिएगा, मसीह खुदावन पर ईमान रखेगा, मसीह खुदावन पर भरोसा रखेगा, तो वो मर भी जाए, यहाँ से चला भी जाए, तो तब भी वो जिंदा है। हमारा प्यारा भाई नूर मसीह जिंदा आसमान पर चला गया है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि अगर दो आदमी, एक आदमी चार पाई पर एक पास सोया है, दूसरा दूसरी पर मरा पड़ा है, तो उम्मीद तो सोए हुए की है, वो जागेगा, वो जागेगा, वो हमारे दरमियान भी रहेगा। आज भी खुदावन के कलाम में लिखा गया कि दुख और बीमारियां, परेशानियां तो हम सब पर आती हैं, मगर जो बर्दाश्त करता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। आज भी खुदावन के कलाम में जब हमारा भाई खुदावन का कलाम पढ़ रहा था तो लिखा था कि हमारा ऐसा कायम नहीं जो हमारी कमजोरी में हमारा मदद ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। आज हम भी अपने आप को इकरार करें, अपने दिल में ठहराएं कि हमने भी एक दिन नूर मसीह के पास जाना है। जब जाना है तो जो हमारा हाल वहां पर बयान किया जाएगा, जो हमने वहां जमा किया है वो हमें मिल जाएगा। अगर हमने वहां जमा कुछ नहीं किया और हमने अपने हाथों से कुछ नहीं भेजा, तो फिर हम वहां पर, जैसे कि पादी साहब दुआ में कह रहे थे कि आज सबका हाल उनके सामने जाहिर किया जाएगा। जो कुछ ने सीखी, जो कुछ किया होगा वो सब कुछ सामने रखा जाएगा। ये तेरा माल है, जहां तेरा माल होगा वहां तेरा दिल लगा रहेगा। मेरे वीर भाइयों, आज हम लोग गौर करें तो हमने जमीन पर रहकर कितना कुछ किया है, कितना माल बनाया है, और हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ कितने मौजूद हैं। किसी का दिल नहीं करता यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि हमारा दिल यहाँ लग चुका है, हमारे दिल कारक यहाँ मौजूद है और हमारा दिल लगा हुआ है और हम अपने प्यारों के साथ रह रहे हैं। हमारा जाने को दिल नहीं करता, मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे लिए मरना नफा है, हमारे जाना नफा है। जो पहले जा चुके हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। जो सबसे पहले जा चुके हैं, नूर मसीह जा चुका, वो हमसे पहले उठेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो सोते हैं, मसीह यीशु में सोते हैं, तो पहले तो वो जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे। मगर हर एक नहीं खाया जाएगा, हर एक ना खाया जाएगा। जिसके माल अच्छे होंगे, जिसके काम अच्छे होंगे, जो खुदावंद पर ईमान रखता है, जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, वही पहले जी उठेगा और पहले खुदावंद के पास जाएगा। मगर मेरे दीप भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जरा गौर के साथ सुनिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये कहा करता है कि दुनिया में हम सब मुसाफिर हैं। हमारा यहाँ से बाहर जाना भी मुश्किल बन सकता है। हो सकता है कि हमें ये मौका ना मिले कि हम बाहर चले जाएं। ये बड़े बड़े हम दावे करते हैं, बड़े बड़े हम अपने आप को तैयार करते हैं, मैं ये भी कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूँ। मेरे वीर भाइयों, अगर खुदा ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। खुदावन ने कहा, मैं खुदावन का बेटा बनकर आया, मेरे पर सियासत हुई, कम मेरे पर लोगों ने थूका, मारा, मगर मैंने हर एक चीज को बर्दाश्त किया। और आपको भी मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक बात के लिए अपने आप को बर्दाश्त करें। अगर आपके भाई आप पर कोई ऐसा काम करते हैं तो उनको भी ये इकरार करवाएं कि नहीं ऐसा ना करो, बल्कि खुदावन को जानकर खुदावन से इकरार करो कि खुदावन हमारा भला है
और वो हमारी मदर्दी जानता है, वो हमारी कमजोरियों को मिटा देगा और हम उस पर अपना ध्यान दें। मेरे दीन भाइयों और बहनों, खुदावंद के कलाम में फिर ये लिखा गया कि तख्त के पास लेने से चले ताकि हम पर रहम हो और फजल हासिल करें, जो जरूरत के वक्त हमारे लिए हमारे काम आ सके। मेरे दीन भाइयों, जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे, जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो वहां पर हमारे लिए एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि वो अब्दी होगा। वो घर में हमने कैसे रहना है और हमारे पास क्या होगा और कैसे हम खुदावंद के घर में सुकून पा सकेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूं। 2008 में मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं ट्रांसफर होके सियालकोट में चला गया। जब मैं सियालकोट में गया तो वहां पर मुझे लाहौर एक फोन आया कि एक पादी साहब की डेथ हो गई है और आपको उधर कॉल किया गया कि आप उधर आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। जब मैं लाहौर से निकला तो मेरे दिल में आया कि खुदा का खादम आज दुनिया से रिलेट कर गया है तो मेरा जाना बहुत जरूरी है, लिहाजा मैं सारा अपना काम काज स्टॉप करता हूँ तो मैं उसकी मौत पर जरूर जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो हम सब खादमी चर्च के बाउंड्री में थे तो उसका जनाजा कर रहे थे। जब हमने उसके जनाजे को उठाया तो कब्रिस्तान चले गए। जब कब्रिस्तान हमने कुछ कदम पीछे रखा तो पादरी साहब दुआ कर रहे थे। जब वो दुआ कर रहे थे तो पादरी साहब दुआ करते करते उसने कहा मुझे कि डिस्ट्रिक्ट एल्डर श्री बरकत, मुझे ये बॉक्स में से कोई आवाज आ रही है। तो मैंने कहा कि शायद जब हमने उसका शीशा ऊपर से देखा तो उसकी रंगत जो है ना वो चेंज हो चुकी थी। तो उसने कहा कि मैं ऐसे देख रहा था जैसे कि ये बॉक्स में से आवाज आ रही है। तो हमने लोगों को बुलाया कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जरा खोलो। तो जब उन्होंने खोला तो वो पादरी साहब फौरी खड़ा हो गया तो सब लोग डर गए, पीछे हट गए। जब पीछे हट गए तो उसको पूछा कि बंदा खुदा के तू इतनी देर सोया रहा है, तुझे पता नहीं चला? तो उसने कहा कि मैं अपने खुदावंद के पास गया हुआ था। जब मैं ऊपर गया मैं जब अपने घर में लेटा तो 2 आदमी आए और एक ने मुझे एक पाँव से पकड़ा, दूसरे पाँव से पकड़ा तो मुझे सीधा आसमान पर ले गए। जब ले गए तो मुझे कहने लगे, मुझे जब ये कहा गया कि इसकी चाबी दे दो, इसके कमरे की चाबी दे दो। जब उसको चाबी कहता मुझे दी गई और वो ही 2 आदमी मेरे साथ गए। तो जब मैं अपने कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि कमरा बड़ा खूबसूरत है। जब कमरा बड़ा खूबसूरत है तो मैंने कहा मैं खुदावंद के घर में सुकून करूंगा। जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के ऊपर छत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं छत के बगैर भी गुजारा कर लूंगा, मैंने यहाँ रहने तो मेरा यहाँ ठिकाना बन गया। तो उसी वक्त वो 2 आदमी आए, उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैंने कहा नहीं मैं रह जाऊंगा इधर, मैं रह जाऊंगा, मैंने नहीं जाना। तो जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो नीचे लाए, उसने कहा ये आदमी नहीं है, वो तो दूसरा आदमी है, उससे लेकर आओ, इसे छोड़ दो। कहता मैं इसलिए वो बाजू मार रहा था कि मैं आना नहीं चाहता था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि खुदा का खादम होते हुए उसका काम बाकी रह गया तो उसके कमरे पर अभी छत ना पड़ी। और आज हम भी जरा गौर करें, हमारे अगर बाकी काम कोई रह गए तुम अपना घर आसमान पर बनाएं। जमीन पर घर जो बनता है वो हमारे दूसरे अधिकार के लिए रह जाता है। हमारा घर आसमान पर होगा तो हमें सुकून मिलेगा, वो हमारा मदर्द भी होगा, हमारे सारा कुछ हमारे लिए रखा जाएगा जो कुछ हमने जमीन पर बोया है। अगर हम एक और वाला सुनेंगे खुदा के खादम से,
आइए मैं दूसरा हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानियों का 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयतों को खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के लिए काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार ना करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा प्यारा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मिलके सिदक के तरीका का अब तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मिलके सिदक के तरीका के सरदार काहिन का खिताब मिला। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम सब के लिए हुई। मेरे अली भाइयों और बहनों, जिसला खुदावंद पाक कलाम चसा दूसरी तलावत सुनी और दूसरी तलावत से गल वाजिया बयान की गई कि कोई आदमी अपने उत्ते एडा वड्डा भरोसा ना रखे, ये ना रखे कि मैं ये दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। मसीह खुदावन बेटा बन के आया और बेटे ने उत्ते कितनी बड़ी सियासत की गई और कितना जुल्म उठाया गया, लेकिन बेटे ने हर एक गल बर्दाश्त की। और सानू चाहिए कि हर गल जी खुदा बाप के मुंह चो निकलती है और उन्होंने अपने दिल के नरम मजाजी दे नाल और नरम ख्यालात दे नाल और अपने बाप को जानते होया अपने उत्ते काम करिए। दुनिया कैसी मुसाफिर खाना वा, दुनिया मुसाफिर खाने च ठहरी है और एक मुसाफिर एक दिन जो जाना है तो फिर साढ़े वास्ते उस जगह से जो पहुंचने तो जगह से साढ़े वास्ते कुछ ना पाया गया। तो मेरे वीर भाइयों, ये दुनिया के कमान का जमा करन का की फायदा होएगा। मसीह खुदावन ने अपने उत्ते इन्ना काम किया लेकिन उन्हें अपना मकान नहीं बनाया। मसीह खुदावन ने इन्ना बड़ा काम किया लेकिन अपना मकान नहीं बनाया और ना ने गल जहार किया कि मेरे बाद लोग कितने सुकून करेंगे, लेकिन उन्हें क्या यह बंदा बर्दाश्त करेगा, यह बंदा खुदा बाप को याद करेगा, जिहड़ा ईमान रखेगा, जिहड़ा कामिल बनना चाहता है, पहले वो अपने आप को तैयार करे और अपने उत्ते काम करे कि बाप मेरे च रह के काम करे, मैं अपने बाप की खाश को पूरा करांगा। मेरे वीर भाइयों और बहनों, अगर असी अपने खुदा बाप दी गल्लां ते अमल करांगे, अपने बाप दी गल्लां सुनांगे तो फिर एक हुक्म मिले है और हुक्म यह मिले है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। लेकिन मेरे वीर भाइयों, अक्सरियत ये गल कहती है कि साढ़े अधीनतकार साढ़े बच्चे अपने बाप की और अपनी मां की गल को नहीं मानता। अगर नहीं मानते तो फिर भी किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि साडा घर आसमान से बन गया है, किस तरह साडा माल खजाना जमा हो गया है। पहला हुक्म ही ये है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। आज मैं देखा कि शायद
और ਉਹਦੀ फैमिली ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ और मैं इस खानदान ਨੂੰ 30 साल तो जानना और इस खानदान के अंदर अपने बाप वास्ते बड़ी मोहब्बत सी, लेकिन आज उस वक्त मोहब्बत का सबूत मिलिया कि सारी पब्लिक के सामने उन्होंने इस गल का इकरार करके दिखा दिता और विखा दिता कि असं अपने बाप के नाल मोहब्बत करते हैं। अगर असं सारे मिल के अपने अपने बाप के नाल मोहब्बत करांगे तो फिर अभी खुदावन के घर च सुकून पावांगे। फिर खुदावन ने क्या भी जेड़ा अपने बाप और अपनी मां की खिदमत करेगा और मैं उसकी उम्र जी है वो दुनिया से दराज कर दियांगा, लेकिन अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो, अपने पे ईमान रखना चाहते हो तो फिर अपने बाप की और अपनी मां की खिदमत करो। और माँ ये नहीं कि रोती फिरे और बाप ये नहीं कि रोता फिरे, वो बच्चा सांभेगा वो बच्चा सांभेगा, ऐसा नहीं गा। खुदा दा कलाम सानू बयान कर रहा है कि मसीह खुदावन नरम सी और नरम मिजाजी रखता सी और नरम बन के अपने आप से काम करता सी और सानू भी चाहिए कि अपने आप से नरम बन के खुदावन का काम भी करिए और अपने बाप की और मां की इज्जत भी करिए ताकि खुदावन खुश होएगा। जो खुश होएगा कि साडा मकान जिहड़ा है वो आसमान पे बन जाएगा। अगर असीं मकान के मुतलक जानना चाहते हैं तो फिर मेरे वीर भाइयों इस गल से इकरार करिए कि साडा नूर मसीह ते चला गया दुनिया तो, लेकिन मसीह खुदावन दे कलाम च गल लिखिया कि मरिया नहीं बल्कि वो सुता है। सुते दी उम्मीद है कि वो जागेगा, लेकिन मरे दी उम्मीद कोई नहीं। मैं भी मरिया वास्ते दुआ कभी नहीं करता, मैं सुत्तियां वास्ते दुआ करना, मैं उन्होंने लोगों वास्ते दुआ करना जेड़े लोग मसीह यसू च सौंदे ने, जेड़े लोग मसीह यसू ते ईमान रखते ने, जेड़े लोग मसीह यसू ते भरोसा रखते ने कि वाकई वो खुदा बाप है और वो खुदा का बेटा है और वो साडे वास्ते ऐसा जलवा लेके आया और उन्हें सारे दे गुनाहां नूं उठा के लै गया। अज भी असीं अगर देखिए कि जो असीं अपने बाप के घर आने घुटने टेकने ये इकरार करने क्या बाप अज तो तेरी मर्जी नूं पूरा किया है और अपनी मर्जी नहीं बीत बल्कि तेरी मर्जी पूरी करना आया। असीं हमेशा इस गल का भी इजहार करिए कि खुदा साडे नाल है। और खुदा के कलाम च जिहड़ी पारी साहब ने आयत पढ़ी, क्योंकि सरदार कायन आदमी में से मुंतखब होकर आदमी के लिए उन बातों के वास्ते मुकर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि इलाका रखती हैं। और आज भी असं देखिए साढ़े कोल खुदा दे खादम मौजूद बैठे ने और खुदा दा कलाम बयान करते रहते ने और खुदा दे कलाम दियां हदायत देंदे रहते ने। अगर कोई हदायत पे अमल कर लेंदा है तो मेरे वीर भाइयों और वो खुदावंद दा बेटा बन जाता है। अगर कोई बहन खुदावंद दा इकरार कर लेंदी है कि वो खुदा दी बेटी बन जाती है तो फिर खुदावंद दे कलाम च लिखा है ये लोग सारे वो अदालत के सामने जाके इकरार करेंगे और मैं बल्कि इन्हां दे हाथ रखांगा कहांगा ऐ मेरियां भेडां ने और ये मेरियां भेडां हमेशा सुकून पान गया और हमेशा इत्मीनान पान गया और हमेशा शादमा रहन गया और ये तेरे नाल हमेशा ना सुकून भी पान गया। मेरे वीर भाइयों और बहनों, खुदावंद दे पाक कलाम च लिखा चौथी गल के अंदर एक गल बयान की गई, तो मेरा प्यारा बेटा है आज तो मुझसे पैदा हुआ है, चनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मुल्क सदक के तौर पर अब तक कायम है। मेरे वीर भाइयों आज जो साढ़े दरमियान च खुदावंद दा कलाम जिंदा खुदा दा कलाम एक गल बयान कर रहा है कि जिथे 2 या 3 मेरे नाम तो जमा होंगे गवाही मिलेगी तो खुदावंद दे घर गवाही पहुंचेगी और खुदावंद दे घर का नाम शुमार किया जाएगा। और आज मेरे वीर भाइयों 2 या 3 नहीं बल्कि असीं ते 100 की तादाद में बैठे हैं और खुदावंद दा कलाम सुन रहे हैं और खुदावंद ते भरोसा रख रहे हैं और खुदावंद दी गल्लां ते अमल कर रहे हैं। असीं अज नूर मसीह की मेमोरियल सर्विस जरूर आए हैं, लेकिन वही मेमोरियल सर्विस है और वही मेमोरियल सर्विस ये समझ के आए हैं कि वो रुकना है और जिंदे लोगों वास्ते हमेशा एडा वड्डा मकाम किया जाता है और एडा वड्डा तैयारी दी जाती है ताकि खुदावंद दा कलाम जिहड़ा है वो साढ़े सब वास्ते एक तरक्की का सबब बने। फिर खुदावंद दे कलाम च भी लिखा गया, उसने अपनी बुशारत उन जोर जोर से पुकारा और आंसू बहा बहा से दुआएं इल्तिजा की
जो उन मौत से बचा सकता था, खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। मेरे दीप भाइयों, अगर आज असी देखिए कि खुदावन ने पहाड़ से जाके दुआ की और उन्होंने लोगों को जाके दसिया और उन्होंने शकीदा से ईमान रखिया और शकीदा ने गल कही कि खुदा अज भी साडे नाल है और खुदा अज भी साडी दुआ सुन रहा है और खुदा अज भी साडे मेरे वीर भाइयों, दुनिया के काम सिर्फ दुनियावी ने, लेकिन खुदा का कलाम शायद सानू दोबारा मिले या ना मिले, शायद मिले या ना मिले, शायद असी अपने घर पहुंच पाइए या ना पहुंच पाइए, क्योंकि खुदा का इंतजाम है। पाजी साहब ने दुआ च बड़ी एक वजाहत बयान की कि सब कुछ खुदावंद है और असी भी खुदावंद हैं और कलाम में क्या कि चंद मिनट ही दियांगा, ज्यादा लंबा नहीं होएगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम च लिखा है जड़ा आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। मैनू भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, पब्लिक ज्यादा है, लेकिन मैं ये गल जरूर तुहानू कह रहा कि खुदा का कलाम सुनने वास्ते चंद मिनट असीं दे दईए, क्योंकि खुदावंद के कलाम च भी वादिया बयान किया गया और बावजूद बेटा होने की उस दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, उन्हें दुख भी उठाए, फर्मा बरदारी भी सीखी। लेकिन मेरे वीर भाइयों, अगर सानू को कहे क्या मकान तेनू दे देंगा, ए जायदाद तेनू दे देंगा, तो तू मैनू चुक के सजदा कर, तो क्या असी छेती मन जाएंगे या असी कहांगे कि नहीं